बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी, अपने घरों में खुश व आबाद होंगी। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, आप सब की दुआएं अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। आप सब की जो भी नेक दिली हाजात हैं अल्लाह ताला वो तमाम कबूल फरमाए और आप सबको वो मिल जाए जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं। जो मेरी बहनें मुझे इस वक्त सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सब की भी दिली नेक हाजात जो हैं वो पूरी फरमाए। जो मेरी बहनें बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो किराए के मकानों में रहती हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने घर अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं, अल्लाह पाक उनके कर्ज़ अता फरमाए और जो तंग दस्त हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाज़मी टाइप करें। कमेंट में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताया करें ताकि आपको वजीफ़ा बता दिया जाए। कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम भी बताया करें, साथ में अपना नाम भी लाजमी बताया करें। ख़ुसूसी दुआ जो कि एक अमल के बाद एक ख़ुसूसी दुआ की जाती है, अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ, और उसमें जो नाम लिए जाते हैं या नाम एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें अपना नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट में आप अपना नाम लाजमी लिखें ताकि आपका नाम शामिल किया जाए और आपके लिए ख़ुसूसी दुआ की जाए। उस पे जो भी आमीन कहेगा अल्लाह ताला उसके लिए भी कहीं पर दुआ ज़रूर करवा रहा होगा। किसी और से दुआ करवाना जो है वो इसलिए किसी और की ज़ुबान से जो की गई दुआ है ना आपके लिए, वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि आप जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो कोई और भी आपके लिए कहीं ना कहीं दुआ कर रहा होता है। तो आप हमेशा जब अपने लिए दुआ किया करें तो किसी और के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, तब आपको समझ आएगी वजीफ़े की। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को आगे शेयर करना सदका जारिया है। आप रात के वक्त ये 2 लफ्ज़ पढ़कर सो जाएं, इंशाअल्लाह आपका शौहर आप पर जान निछावर करने लग जाएगा और आपसे प्यार से पेश आएगा, मोहब्बत से पेश आएगा। आपको जो पहले पसंद नहीं करता था वो पसंद करने लग जाएगा। ये बस एक तरह का ये है कि एक इतना मैजिक भी नहीं है कि बस इधर वजीफ़ा पढ़ा और इधर बस ये काम शुरू नहीं। ये एक साइकिल है, आप पढ़ते रहेंगे, इसकी बरकत से तब्दीलियाँ आती रहेंगी। आपको मुसलसल पढ़ते रहना है। आप पढ़ती रहें, अल्लाह से कनेक्ट रहें। अल्लाह के कनेक्ट रहने का जो सोर्स है वो है ज़िक्र। आप ज़िक्र करती रहें, इंशाअल्लाह ज़िक्र की बरकत से आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपका शौहर भी बदलना शुरू हो जाएगा। आप बस ये 2 लफ्ज़ ही पढ़ती रहें और इन लफ्ज़ों की ऐसी होगी कि आप को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी के हालात किस तरह बदल रहे हैं, आपका शौहर किस तरह बदल रहा है। ये लफ्ज़ मौजज़ा हैं, आप इनको पढ़कर तो देखें और फिर आप ऐसे हो जाएंगी कि जैसे आप किसी तूफ़ान में बच जाने वाली इकलौती हैं। सारे बाकी जो हैं वो डूब गए हैं लेकिन आप ही बच गई हैं, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये लफ्ज़ कौन से हैं आपको वो भी मैं बताती हूँ। आपने किस तरह से पढ़ने हैं और किस तरह से आपने इनको अपना वजीफ़ा जो है ये बनाना है। आप मगरिब की नमाज के बाद बैठकर सिरातुम मुस्तकीम ये पढ़ना है और इसको पढ़ना इस तरह है कि
141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 40 دن تک اس طرح 141 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے 40 دن تک۔ پھر جب بھی کبھی حاجت پیش آئے یا کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو یا اپنے شوہر کا رویہ بدلتا دیکھیں تو اسی وقت آپ اس کو ورد بنا لیں، لیکن اس کو آپ اپنی زبان پر جاری رکھا کریں، ہر وقت پڑھتی رہا کریں، پڑھتی رہا کریں، پڑھتی رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ خوش نصیب ہوں گی، وہ جس کے شوہر آپ بالکل آئیڈیل شوہر بن جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔